कराची में सुबह सवेरे राहजनों की वारदात। मलिर सऊदाबाद में बच्चे को स्कूल जाते हुए वालिद को लूट लिया गया। डाकू मोबाइल फोन नकदी लूटकर फरार। कोयटा में जिना टाउन थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक हो गए। तीनों डाकुओं की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पेशावर का इलाका यकतूत में पुलिस मुकाबले के दौरान 10 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला जेर हिरासत मुलजिम हलाक। मुलजिम को मंगल को सगी भतीजी से ज्यादती और कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। कराची में 2 लड़कियों की खुदकुशी। महमूदाबाद में 17 साला लड़की तीसरी मंजिल से कूद गई। आलिया का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। सुरजानी मीर खान गोट में 19 साला अस्मा ने शौहर के दूसरे शादी करने पर मौत को गले लगा दिया। हुकूमत खुसूसी अफराद के हर शोबे में शमूलियत यकीनी बनाना चाहती है। उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक की ज़मानत देता है। सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके खुसूसी पैगाम। अमरीका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शाहराहों पर हादसात में इजाफा हो गया। सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध की सूरत हाल बरकरार रहेगी। लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने में इदारा तहफ़्फ़ुज़ मोहलियात काफ़ी हद तक कामयाब दिखाई दे रहा है, लेकिन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, बाइक्स, रिक्शों के खिलाफ अभी भी एक्शन जारी है। और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी 7 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मीर अली में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। स्पिरमॉम में एक खारजी मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। जब मैं इनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। इंडिया और अफगानिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्रीज का प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। बानी से मुतालिक तमाम अफवाहें झूठी साबित हो गईं। बानी मुकम्मल सेहतमंद हैं। बहन अज़मा खान की मुलाकात के बाद तस्दीक। अडियाला जेल में अज़मा खान की बानी PTI से 29 रोज बाद मुलाकात। कहा बानी मुकम्मल सेहतमंद है। उस्मा खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की शर्त पर बानी PTI से मुलाकात की जा सकी। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। दावा किया 26 नवंबर को बड़ी सूरज का प्रोग्राम था। अली अमीन ने मना किया तो सुहेल आफरीदी को लाया गया। एहतजाज के ताने बाने बानी से मुलाकातों से जुड़ते थे, इसलिए मुलाकातों को रोकना जरूरी था। अब तक मेरी बात नहीं हुई अभी उनकी बहन से, लेकिन इल्म ये है कि कुछ हदायत तो दी हैं जो उन्होंने शायद बताई भी हैं और सोशल मीडिया पे वो अब आ रही हैं, लेकिन जब मैं उनसे खुद बात करूंगा तो मुझे फिर ज़्यादा डिटेल। बानी को कैद तन्हाई में बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर की आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट में गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने बहन को कुछ तो हिदायत दी हैं। डॉक्टर उज़मा से मुलाकात के बाद ही हिदायत मिल सकेंगी। ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में भारत को शिकस्त दी। दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फिजाए को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खबरदार कर दिया। PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, दुनिया ने मारकर हक से पहले फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल नहीं देखा होगा। सलामी का एक उम्दा अंदाज। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी 7 खारिज जहान्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मीर अली में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। स्पिनबाब में एक खारिजी मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियती हुकूक कमीशन का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट आए। ऑपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज, पीटीआई और उनके इत्तेहादी वॉकआउट कर गए। नन्हे इब्राहिम की अलमनाक मौत की गूंज बाकी। सिविल सोसाइटी का मेयर कराची को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मुतासरा फैमिली को मुआवजा देने का मुतालबा। अदालत में मेयर और टाउन चेयरमैन के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दायर। नासिर शाह का 3 साला मासूम की मौत की तहकीकात का ऐलान। शहर में खुले कई गटर, शहरियों के लिए अज़ाब जान। रवा बरत 24 अफराद जाने गवा बैठे। इस्लामाबाद रेड जोन में कमसन ड्राइवर की भारी गाड़ी ने स्कूटी सवार 2 लड़कियों को रोंद डाला। समरीन और ताबिंदा मौके पर जा बहक। अबूजर नामी ड्राइवर गिरफ्तार। 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। अफसोसनाक वाकया इतवार को पेश आया। कराची में 2 लड़कियों की खुदकुशी। महमूदाबाद में 17 साल लड़की तीसरी मंजिल से कूद गई। आलिया का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। सुरजानी मीर खान गोट में 19 साल आसमा ने शौहर के दूसरी शादी करने पर मौत को गले लगा लिया। कराची औरंगी टाउन में कातिल डाकू को जिंदा जलाए जाने का वाकया। इलाका एसएचओ यूसुफ महर मौके पर ना पहुंचने पर मुअत्तल। पुलिस मुद्दईयत में 35 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुज़िश्ता रोज डाकू ने डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल किया था, जिसके बाद मुश्तल शहरियों ने डाकू को खंभे से बांधकर जला दिया था। रहीमिया खान में भत्ता न देने पर डाकू का शहरी के दफ्तर पर दस्ती बम से हमला। कार और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। मुतासरा शहरी के मुताबिक चंद रोज से भत्ते की कॉल मौसूल हो रही थी। जरा के मुताबिक कच्चे के बदनाम डाकू मुजीब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इंटरसिटी बसों की कराची में एंट्री बंद। जो बस शहर में आएगी ई चलान पाएगी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने खबरदार कर दिया। हुक्काम के मुताबिक इंटरसिटी बसों का शहर में दाखिला ट्रैफिक जाम और हादसात का बाइस बनता है। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ थाई फौज का क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानी समेत सैकड़ों गैर मुल्कियों को रिहा करा लिया। सरहद अबूर करते हुए 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करने के बाद बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल। रिहा किए गए पाकिस्तानियों को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाईलैंड हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिख दिया। बताया कि मजीद 60 पाकिस्तानी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा, लेकिन ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी मुश्किलात के शिकार। सेक्रेटरी जनरल ने आइंदा साल के बजट में $577 मिलियन की कमी समेत 18% से ज़ायद मुलाजमतें खत्म करने की तजवीज़ पेश कर दी। आलमी इदारा अमरीकी हुकूमत के बकायाजात न मिलने पर माली मुश्किलात का शिकार हुआ। रूसी सदर ने यूरोप को तीसरी आलमी जंग की धमकी दे दी। डोटो अल्फाज में कहा, अगर यूरोप जंग करना चाहता है तो फिर रूस भी तैयार है। प्यूटन का कहना था कि यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं। यूरोप रूस यूक्रेन जंगबंदी में रुकावटें डाल रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआविन खुसूसी स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुश्नर की मॉस्को में सदर पुतिन से 5 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी अमन मुआहदे पर तफसीली बातचीत। रूसी सदारती दफ्तर ने सदर पुतिन और अमरीकी हुकाम की मुलाकातों को तामीरी और नतीजाखेज करार दिया। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान। शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शाहराहों पर हादसात में इजाफा हो गया। सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महफूज मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा।
पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध की सूरत हाल बरकरार रहेगी। लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात काफी हद तक कामयाब दिखाई दे रहा है, लेकिन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, बाइक्स, रिक्शों के खिलाफ अभी भी एक्शन जारी है। ज़ल्मे विमेन लीग में पेशावर की टीम यकीनी फतह से महरूम हो गई। बॉलर ने आखिरी गेंद पर 9 रन बनवा दिए। बैटर ने नो बॉल पर पहले चौका लगाया, फिर वाइड बॉल हुई। फ्री हिट पर 3 रन दरकार थे तो गैर मयारी फील्डिंग की वजह से वो भी बन गए। मुल्क भर में आज माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। टांगों से माजूर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल हाफिजाबाद का तालिब इल्म अली हसन डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। और कराची में साने नीपा ने फनकारों को भी गमज़दा कर दिया। महरा खान ने लिखा कि माँ का अपने बच्चे के लिए बिलक बिलक कर रोना दिल दहला देने वाला था। अदाकार एहसन खान ने कहा कि बच्चे की मासूमियत और बेबसी हमारी इज्तिमाई नाकामी है। अदाकारा फातिमा अफंदी ने कहा कि करोड़ों रुपए ई चालान से वसूल किए जाते हैं मगर सड़कों पर मैनहोल के ढक्कन लगाने की तौफीक नहीं। सज्जल अली और अदाकार यासिर हुसैन का भी इज़हार अफसोस।